हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सब लोगों का मेरे चैनल नोमीज टॉक पर। मेरा नाम है नोमी और आज मैं ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के ऑफिशियल ट्रेलर का। तो ब्रेक डाउन शुरू करने से पहले मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उस बेल आइकन को प्रेस कर दें। जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के ट्रेलर के अंदर बहुत सारी इंसेन डिटेल्स हैं और बहुत सारी ईस्टर एग्स हैं, इसलिए मैं डीप डाउन ब्रेक डाउन करने जा रहा हूँ शॉट बाय शॉट, फ्रेम बाय फ्रेम। तो चलें आए बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो जो बैकग्राउंड के अंदर हम म्यूज़िक सुन रहे हैं वो ऑफिशियल सॉन्ग है लेनार्ड कोहेन का हालेलुया। तो ट्रेलर के पहले ही शॉट के अंदर हम देख सकते हैं ओएक्सेस को। मुझे पता है कि सब लोग इसको डार्क साइड के नाम से जानते हैं जो कि डीसी का बहुत बड़ा विलन है, लेकिन ये शॉट उस टाइम का है जब डार्क साइड पहली बार अर्थ के ऊपर हमला करने आया था और वो हार गया था, और उस टाइम डार्क साइड का नाम ओएक्सेस था। डार्क साइड इसका फ्यूचर का नाम है जब ये अपनी पावर्स अचीव कर लेगा। और हम यहाँ पर देख सकते हैं कि डार्क साइड की चेस्ट के अंदर अपसाइड डाउन ओमेगा सिंबल भी है, और जो डार्क साइड के हाथ के अंदर स्पीयर है वो और कोई स्पीयर नहीं बल्कि स्पीयर ऑफ डेस्टिनी है। ये वो सीन है जहाँ पर हमने देखा था कि स्टेफन वुल्फ पहली बार अर्थ के ऊपर हमला करने आता है जॉश वीडन की जस्टिस लीग के अंदर। और जो अगला सीन हम देख रहे हैं वो एक अल्टरनेट कैमरा शॉट है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की एंडिंग से, जहां पर सुपरमैन डूम्सडे को मार देता है और डूम्सडे सुपरमैन को मार देता है। और यहां पर हम सुपरमैन के ब्लू सूट के अंदर एक होल देख सकते हैं, जिसका मतलब है कि उसका क्रिप्टोनियन ब्लू सूट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से उसको पूरी जस्टिस लीग मूवी के अंदर ब्लैक सूट पहनना पड़ता है। अब सुपरमैन को बेशक जितनी भी गोलियां मार लो, जितनी भी बॉम्ब फेंक लो सुपरमैन के ऊपर, सुपरमैन को कभी कुछ नहीं हुआ, सुपरमैन के सूट को कभी कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सुपरमैन एक क्रिप्टोनियन है, डूम्सडे जो है वो भी एक क्रिप्टोनियन है, और जो सुपरमैन का सूट है वो भी क्रिप्टोनियन सूट है। और सुपरमैन का जो क्रिप्टोनियन सूट है वो और कोई नहीं खराब कर सकता सिवाय क्रिप्टोनियंस के। डूम्सडे के साथ लड़ने की वजह से सुपरमैन का ब्लू सूट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से सुपरमैन पूरी जस्टिस लीग मूवी के अंदर हमें ब्लैक सूट के अंदर दिखेगा। अब जो नेक्स्ट शॉट है वो है बैटमैन्स नाइटमेयर सीन का एक्सटेंडेड कट, जो कि हमने बैटमैन वर्सेस सुपरमैन मूवी के अंदर भी देखा था। अब इस शॉट के अंदर हम देख सकते हैं कि जो वेन मैनर है वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, और हमें जस्टिस लीग का बैनर भी नज़र आता है, जिसका मतलब है कि ये जो वेन मैनर है इसको जस्टिस लीग के हेडक्वार्टर के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया था। अब यहाँ पर कुछ कूल डिटेल्स हैं। सबसे पहले हम किंग एटलन का ट्राइडेंट देख सकते हैं जो कि अब एक्वामैन के पास है। हम डायना की ब्रोकन शील्ड भी देख सकते हैं, और ब्रूस वेन के फादर थॉमस वेन की हम पिक्चर भी यहाँ पर देख सकते हैं। और हम एक शाइन देख सकते हैं जस्टिस लीग के टूटे हुए बैनर के एस के ऊपर, जो कि एक रेफरेंस है सुपरमैन के सिंबल एस का। और इस सीन के अंदर इसका ये मतलब है कि हर चीज़ के तबाह और बर्बाद होने के बाद भी उम्मीद बची हुई है। उसके बाद हमें एक उड़ता हुआ कार्ड नज़र आता है जोकर का, जो कि रेफरेंस है बैटमैन की एनिमेटेड मूवी द किलिंग जोक का। और ग्राउंड के अंदर हम एक बड़ा सा अपसाइड डाउन ओमेगा सिंबल देख सकते हैं जो कि डार्क साइड का है, जिसका मतलब है कि ये प्लेनेट अब डार्क साइड का है, क्योंकि डार्क साइड ने इस प्लेनेट को हासिल कर लिया है। और साथ ही साथ हम ये भी देख सकते हैं कि गॉथम सिटी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, और जो डार्क साइड की शिप्स हैं वो अर्थ के कोर का मैग्मा चोरी कर रही हैं, जो कि डार्क साइड को चाहिए अपने होम प्लेनेट अपोकलिप्स को पावर अप करने के लिए। हमने डीसी की एनिमेटेड मूवी जस्टिस लीग डार्क अपोकलिप्स वार के अंदर भी देखा था कि डार्क साइड अर्थ के कोर का मैग्मा चोरी कर लेता है। जस्टिस लीग के डार्क साइड को रोकने से पहले ही डार्क साइड 31% अर्थ के कोर का मैग्मा चोरी कर चुका होता है, जिसका मतलब है कि या तो फिर अर्थ बहुत गर्म हो जाएगी या तो फिर अर्थ बहुत ठंडी हो जाएगी, जिसका मतलब है कि कोई भी लाइफ अर्थ के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकती। और इसी वजह से जस्टिस लीग फ्लैश को बोलती है इस टाइमलाइन को रीसेट करने के लिए। अगले सीन के अंदर हम डायना को एक एरो के साथ देख सकते हैं। अब ये वो एरो है जो कि क्वीन हिपोक्लिप्सा यानी कि डायना की मां ने थेमेस्कीरा से फायर किया था, डायना को वार्न करने के लिए कि थेमेस्कीरा का मदर बॉक्स चोरी हो चुका है और एक बार फिर डार्क साइड की इन्वेजन आने वाली है। अगले सीन के अंदर हम ब्रूस वेन को देख सकते हैं जो कि सुपरमैन को स्टडी कर रहा होता है सुपरमैन को वापस जिंदा करने के लिए, और ब्रूस वेन के सामने हम सुपरमैन का होलोग्राम देख सकते हैं। अगले सीन के अंदर हम एक रेड फ्लैग देख सकते हैं। ये रेड फ्लैग रेफरेंस है सुपरमैन की एनिमेटेड मूवी द डेथ ऑफ सुपरमैन से, जिसके अंदर सुपरमैन मर जाता है डूम्सडे के हाथों और अगली मूवी के अंदर वो रिजरेक्ट होता है। और इसका मतलब ये भी है कि बैटमैन वर्सेस सुपरमैन के अंदर सुपरमैन मर गया था डूम्सडे के हाथों, और अगली मूवी यानी कि जस्टिस लीग के अंदर सुपरमैन वापस जिंदा होगा। और हम एक्वामैन को भी देख सकते हैं पानी के अंदर वापस जाते हुए, और ये वो सीन है जब एक्वामैन एक सेलर को उसकी डूबती हुई किश्ती से बचाता है। और अगला सीन एक फ्लैशबैक सीन है जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि विक्टर स्टोन अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर सॉकर मैच खेल रहा है, और ऑडियंस के अंदर हम विक्टर स्टोन की मॉम को भी देख सकते हैं विक्टर स्टोन को चीयर करते हुए। जैक स्नाइडर ने हमें बताया था कि जो विक्टर स्टोन है AKA साइबॉर्ग, वो उनकी जस्टिस लीग का हार्ट है,
और वो इसलिए है क्योंकि जब विक्टर स्टोन इस मैच को जीत जाएगा और जब विक्टर स्टोन और उसकी मॉम घर जा रहे होंगे तो उनका एक कार एक्सीडेंट होगा और उस कार एक्सीडेंट के अंदर विक्टर स्टोन की मॉम मर जाएंगी और तकरीबन विक्टर स्टोन खुद भी मर जाएगा। और फिर विक्टर स्टोन के फादर साइलस स्टोन विक्टर स्टोन को स्टार लैब्स में लेके आएंगे और फिर मदर बॉक्स की टेक्नोलॉजी से विक्टर को साइबॉर्ग के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। अगले सीन के अंदर हम देख सकते हैं सुपरमैन को अपना ब्लैक सूट लेते हुए क्रिप्टोनियन शिप से, क्योंकि सुपरमैन का ब्लू सूट डूम्सडे के साथ लड़ते हुए खराब हो गया था। और ये एक रेफरेंस है मैन ऑफ स्टील मूवी के फर्स्ट फ्लाइट सीन से, जहां पर सुपरमैन पहली बार उड़ना सीखता है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रेजरेक्ट होने के बाद सुपरमैन फिर से पहली बार उड़ेगा। अगले सीन में हम देख सकते हैं डायना को कुछ बच्चों के साथ मिलते हुए। अब ये जस्टिस लीग मूवी में से वो सीन है जहाँ पर कुछ टेररिस्ट आ जाते हैं और बॉम्ब से इस बिल्डिंग को एक्सप्लोड करने की कोशिश करते हैं। जैक स्नाइडर ने बताया है कि उनके जस्टिस लीग के कट के अंदर ये बॉम्ब एक्सप्लोड हो गया था। और ये सीन जो हमने जॉश वेडन की जस्टिस लीग के अंदर देखा था, जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग के अंदर ये सीन लेंथ में और भी लंबा था। अगले सीन के अंदर हम देखते हैं बैरी एलन को जो कि आयरिस वेस्ट को बचा रहा होता है कार एक्सीडेंट से। अब कुछ लोग कह रहे थे कि उनके बैरी एलन एक स्पीडस्टर है जिसकी वजह से उसने अपने जूते जला दिए होंगे तेज भागने की वजह से, लेकिन ऐसा नहीं है। बैरी एलन जब भी भागता है वो करंट प्रोड्यूस करता है और अगर ऐसा होता तो उसके अपने कपड़े भी जल जाते। हमने ये सीन 2017 के अंदर ही देख लिया था जब जस्टिस लीग मूवी रिलीज हुई थी। ये सीन डिलीटेड सीन कह के जस्टिस लीग मूवी के बाद रिलीज कर दिया गया था। और हमने 2017 में भी देखा था कि जो VFX वर्क था वो कंप्लीट नहीं था और अब भी हम देख सकते हैं 2021 के अंदर भी VFX वर्क कंप्लीट नहीं है। और हम रोड पर कई हॉट डॉग्स भी देख सकते हैं और वो इसलिए क्योंकि आयरिस वेस्ट ने एक हॉट डॉग के स्टॉल्स को भी हिट किया है। और हम देखते हैं कि आयरिस हैरान हो जाती है कि बैरी ही फ्लैश है और वो इसलिए क्योंकि बैरी आयरिस का सतीला भाई है। आयरिस के फादर ने बैरी को अडॉप्ट किया था जब बैरी और आयरिस दोनों छोटे बच्चे थे। और अगले सीन के अंदर हम साइबॉर्ग को किसी की ग्रेव खोदते हुए देख सकते हैं। अब ये सुपरमैन की ग्रेव तो हो नहीं सकती क्योंकि वो स्मॉलविल के अंदर थी और ये गॉथम सिटी है क्योंकि हम बैकग्राउंड पे बिल्डिंग्स भी देख सकते हैं। साइबॉर्ग इस सीन में मेरे ख्याल में या तो फिर अपनी कब्र खोद रहा होगा या तो फिर अपने फादर की कब्र खोद रहा होगा, क्योंकि ट्रेलर के अगले सीन के अंदर हम उसके फादर को भी मरते हुए देख सकते हैं। अगले सीन के अंदर हम बैटमैन को गॉथम सिटी पुलिस डिपार्टमेंट की छत के ऊपर देख सकते हैं जहां पर बैटमैन कमिश्नर गॉर्डन से बात करने आता है। अगले सीन के अंदर हम देख सकते हैं मार्था कैंट को जो कि सुपरमैन की मॉम है और वो लुइस लेन को मिलने आई हैं उसके अपार्टमेंट में। जैक स्नाइडर ने कंफर्म किया था कि ये मार्था कैंट नहीं है, यानी कि ये सुपरमैन की मॉम नहीं है, ये मार्शियन द मैन हंटर है जो कि सुपरमैन की मॉम के डिस्गाइज में आया है लुइस लेन से मिलने के लिए। अगले सीन के अंदर हम एक्वामैन को मीरा से मिलते हुए देख सकते हैं और एक्वामैन यहाँ पर अटलांटिस के अंदर पहली बार आया है। ये वो सीन है जब एक्वामैन और स्टेपनवुल्फ की लड़ाई होती है, जब स्टेपनवुल्फ अटलांटियंस का मदर बॉक्स चोरी करने आता है और जब स्टेपनवुल्फ अपना मदर बॉक्स लेकर चला जाता है तब मीरा एक्वामैन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि वो सरफेस के ऊपर जाके स्टेपनवुल्फ को रोके और दुनिया को उससे बचाए। और जो एक्वामैन है वो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिजेक्ट कर देता है क्योंकि वो उन लोगों को नहीं बचाएगा जिन्होंने उसकी माँ को मारा था। यहाँ पर हम अटलांटियन क्लोथ्स देख सकते हैं जो कि हमने एक्वामैन को जस्टिस लीग मूवी में पहनते हुए देखा था। हम एक्वामैन की मदर का ट्राइडेंट भी देख सकते हैं और एक सी क्रैब टाइप क्रिएचर भी देख सकते हैं। एक्वामैन नहीं तो अटलांटियन क्लोथ्स एक्सेप्ट करता है जो कि मीरा उसको दे रही होती है, इतना कि वो अपनी मॉम का ट्राइडेंट भी वहीं पे छोड़ के चला जाता है। अगले सीन के अंदर हम डार्क साइड को देख सकते हैं उसकी स्पेसशिप और पैराडिमेंस के साथ जब उसने पहली बार अर्थ के ऊपर हमला किया था। अब इस विलन का मुझे नाम तो नहीं पता, लेकिन या तो फिर ये डार्क साइड का सर्वेंट है या तो फिर ये डार्क साइड की आर्मी का जनरल है। अब ये वो टाइम है जब डार्क साइड ने पहली बार अर्थ के ऊपर हमला किया था, क्योंकि हम इसी विलन के पीछे डार्क साइड की शिप्स को अर्थ के कोर का मैग्मा चोरी करते हुए देख सकते हैं। और वो इसलिए क्योंकि इस विलन का लुक और जॉश विलन की जस्टिस लीग के स्टेपनवुल्फ का लुक बहुत सिमिलर तरीके से मैच कर रहा है, लेकिन इस विलन के तो हॉर्न्स हैं ही नहीं। और जैक स्नाइडर ने कंफर्म किया था कि जो स्टेपनवुल्फ है उनकी अपनी जस्टिस लीग का उसके हमेशा से ही हॉर्न्स थे। तो फिर ये एक और थर्ड विलन था जो कि हमें जॉश विडन की जस्टिस लीग के अंदर दिखाया ही नहीं गया। और जॉश विडन की जस्टिस लीग के स्टेपनवुल्फ का लुक इस विलन के लुक से इंस्पायर्ड है क्योंकि इन दोनों का लुक बहुत सिमिलर है। अगले सीन के अंदर हम फ्लैश और साइबॉर्ग को स्टार लैब्स के अंदर देख सकते हैं और हम देख सकते हैं कि जो साइबॉर्ग है वो जख्मी है और वो रो भी रहा है, और वो इस वजह से क्योंकि इस सीन के अंदर स्टेपनवुल्फ साइबॉर्ग के फादर को मार देता है। अगले सीन के अंदर हम सुपरमैन को वापस जिंदा हुए देख सकते हैं
अब जो जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग है और जो जॉश व्हेडन की जस्टिस लीग है, उसका जो सबसे बिगेस्ट डिफरेंस है वो ये है कि बैटमैन लुइस लेन को नहीं लेके आता सुपरमैन को काम करने के लिए। लुइस लेन सुपरमैन के मॉन्यूमेंट को विजिट कर रही होती है और वो जब देखती है कि सुपरमैन पूरी जस्टिस लीग को मार रहा होता है, तब वो खुद आगे आके सुपरमैन को काम करती है। अगले सीन के अंदर हम देख सकते हैं कि जो साइबॉर्ग के फादर हैं वो स्टार लैब्स के अंदर मदर बॉक्स को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, और इस सीन के अंदर स्टेपनवुल्फ की वजह से साइबॉर्ग के फादर की डेथ हो जाती है, और वो इसलिए क्योंकि साइबॉर्ग के पीछे स्टेपनवुल्फ को खड़ा हुआ हम देख सकते हैं। और अगले सीन के अंदर हम देख सकते हैं जब स्टेपनवुल्फ अमेज़ोनियन से अपना मदर बॉक्स लेने आता है, और यहीं पे हमें स्टेपनवुल्फ का फर्स्ट लुक मिलता है जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग से। जैक स्नाइडर अपनी जस्टिस लीग मूवी के अंदर स्टेपनवुल्फ का यही लुक चाहते थे, और अभी स्टेपनवुल्फ वाकई एक एलियन लग रहा है और काफ़ी ख़तरनाक एलियन लग रहा है। अगले सीन के अंदर हम देख सकते हैं जहाँ पर वंडर वुमन स्टेपनवुल्फ से फाइट करने आती है, लेकिन जॉश व्हेडन के कट के अंदर वंडर वुमन यहाँ पर अकेली थी। लेकिन जैक स्नाइडर के कट के अंदर वंडर वुमन यहाँ पर अकेली नहीं है, वंडर वुमन के साथ एक्वामैन भी है और साइबॉर्ग भी है, और ये तीनों मिल के स्टेपनवुल्फ के साथ फाइट करेंगे। और अगले सीन के अंदर हम फ्लैश को बड़ी तेज़ी से सारे पैराडीमंस को मारते हुए देख सकते हैं। ये टनल बैटल फाइट सीन है जहाँ पर स्टेपनवुल्फ कई लोगों को किडनैप कर लेता है। अगले एपिक सीन के अंदर हम देख सकते हैं एक पैराडीमन बैटमोबाइल को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है। वो यहाँ पर बैटमोबाइल को उल्टाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बैटमोबाइल उसके लिए बहुत हैवी है। और अगले एपिक शॉट के अंदर हम देखते हैं सुपरमैन वर्सेस स्टेपनवुल्फ, और सुपरमैन को अगर आप देखें तो वो अभी भी अपने ब्लैक सूट के अंदर है, और अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर स्टेपनवुल्फ के पास एक्स लाइक वेपन जो उसकी है वो नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि वंडर वुमन ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे जॉश व्हेडन के कट के अंदर वंडर वुमन ने स्टेपनवुल्फ की एक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये आगे का सीन भी टनल बैटल फाइट सीन है जहाँ पर हम देख सकते हैं कि बैटमैन ने 3 गोलियां अपने हाथ पे खाई हैं एक पैराडीमन से, और यहाँ पर बैटमैन के सूट को कुछ खास नुकसान नहीं पहुंचा क्योंकि जो पैराडीमन की गन है वो एक किस्म का ब्लास्टर है। और अगले सीन में हम देख सकते हैं बैरी एलन को यानी कि फ्लैश को पहली बार स्पीड फोर्स के अंदर। यहाँ पर बैरी एलन इतना फास्ट ट्रैवल कर रहा था कि वो गलती से पहली बार स्पीड फोर्स के अंदर आ गया। और अगले सीन में हम देखते हैं सुपरमैन को उसकी मॉम से मिलते हुए वापस जिंदा होने के बाद। और इस सीन के अंदर हम साइबॉर्ग को देख सकते हैं वर्चुअली कंट्रोल करते हुए अर्थ की सारी न्यूक्लियर वेपन्स को। और अगले सीन में हम देख सकते हैं किंग एटलन को पैराडीमंस के साथ लड़ाई करते हुए जब डार्क साइड ने पहली बार इन्वेजन की थी अर्थ के ऊपर। और इस सीन को हमने पहले भी ट्रेलर्स के अंदर देखा है जहां पर साइबॉर्ग एक पुलिस वाले को बचाता है जलती हुई मिलिट्री कार से। और इस सीन के अंदर हम फ्लैश को देख सकते हैं स्पीड फोर्स से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो बैरी एलन है वो आधा स्पीड फोर्स के अंदर है और आधा वो फिजिकल वर्ल्ड के अंदर है, और वो इसलिए क्योंकि वो जब भी कदम रखता है तो उसके सामने रोड बन रहा है उसके कदम रखने के लिए। और हमने आज तक जितने भी स्पीडस्टर को देखा है वो जब भी कदम रखते हैं तेज ट्रैवल करते हुए वो ज़मीन को तोड़ देते हैं अपने कदम की ताकत से। और अगले सीन के अंदर हम देख सकते हैं यूनाइटेड जस्टिस लीग को, और अगले सीन के अंदर फ्लैश पूरी जस्टिस लीग को ये बताता है कि जो स्टेपनवुल्फ है उसने कई प्लैनेट्स को कॉन्कर किया है और कई सारे बींग्स से उसने लड़ाई की है, और हमें ये मान के चलना होगा कि उसने वो लड़ाई जीती भी है। तो ठीक है गाइस, ये ट्रेलर का आखिरी सीन था, तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई थॉट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तो मैं आपसे मिलूँगा अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।